नेवर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। प्लीज़ समीर, पूजा दीदी का रिश्ता हो जाएगा। एक बार अपने नाना जी से कहकर तो देखो। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम्हारे नाना जी उस लड़के से बात करेंगे तो वो लोग पक्का वापस घर पर मिलने आएंगे और पूजा दीदी से रिश्ते के लिए भी मान जाएंगे। नैना, तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं तुम्हें शादी कराने वाला पंडित दिखता हूँ क्या? मैं नहीं करने वाला ये सब। समीर, पूजा दीदी को वो लड़का बहुत पसंद है और हम अगर किसी का अच्छा करेंगे तो भगवान हमारी भी तो विश पूरी करेंगे ना। देखो नैना, ये कोई मजाक नहीं है। शादी और रिश्ते की बात है, कोई लड्डू नहीं है कि मैंने नाना जी को कहा और वो ला के दे देंगे मुझे। और अगर नाना जी ने मुझसे पूछा कि कौन है पूजा, क्या रिश्ता है मेरा, मैं कैसे जानता हूँ उसको, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो कह देना ना कि तुम किसी दोस्त की मदद कर रहे हो। दोस्त? कैसी दोस्त, कौन सी दोस्त? और हाँ, मेरे नाना जी मेरे सारे दोस्तों को जानते हैं, वो किसी पूजा को नहीं जानते। लेकिन पर तुम तो जानते हो ना मुझे। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ और मेरे नाना जी तुम्हारे पापा को मुझे स्कूल से सस्पेंड करवाया, क्रिकेट टीम से निकलवाया और तो और मेरे गाल पे थप्पड़ भी मारा, जो इससे पहले किसी ने नहीं मारा था। तो मेरे नाना जी तुम्हारी फैमिली की मदद क्यों करेंगे? तुम एक काम करो नैना, अपनी पूजा दीदी को बोलो रोज सुबह जल्दी उठे और मंदिर जाए और गाय को चारा खिलाए। तुम ही कहती हो ना कि गाय को चारा खिलाने से मनचाहा वर मिलता है। समीर, तुम ऐसे सब क्यों कह रहे हो? सोचो अगर मेरी जगह तुम होते और तुम अपने भाई की सगाई के लिए मेरी मदद मांगते तो मैं ऐसे ना कहती क्या? आज की डेट में रोहन इस बाइक को डिजर्व करता है, तुम नहीं। क्योंकि वो आपके दूसरे पति का बेटा है। ये नहीं बदलने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज। हमें ही अपनी उम्मीदें इससे कम कर लेनी चाहिए। अपने बच्चों से उम्मीदें रखिए। मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, रोहन है रोहन, सिर्फ उससे उम्मीदें रखिए आप। और अगर तुम्हारी फैमिली इनफ नैना, ना तो मेरा कोई भाई है और ना ही होगा। और रही बात फैमिली की, तो इस शब्द से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। गॉट इट? समीर, समीर सुनो तो। उन दिनों टीनेजर्स कितने भी मॉडर्न हो पर आज की तुलना में परिवार से बहुत ज्यादा जुड़े होते थे। मेरे लिए तो परिवार हमेशा से ज्यादा जरूरी था। समीर का ये कहना कि वो फैमिली शब्द से ही नफरत करता है, मुझे बहुत अजीब लगा। तब नहीं पता था कि समीर की पर्सनालिटी का ये नया साइड हमारी लव स्टोरी में बहुत बड़ा असर छोड़ने वाला है। वो नैना खुद को समझती क्या है? वो जो बोलेगी मैं कर दूंगा क्या? भाई ऐसा क्या करने को कह रही है? अरे बता तो सही, हुआ क्या है? दिमाग खराब हुआ है इस पागल लड़की का। मैं पूछाती है कि मैं शादी की बात नाना जी से करूं। क्या? मतलब नैना तुमसे शादी करना चाहती है? वो तेरे शादी करेंगे? आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। पागल हो क्या? पूरी बात सुनते नहीं हो। मेरी शादी नहीं, उसकी बड़ी बहन की शादी की बात कर रहा हूँ। क्या? मतलब वो चाहती है कि तुम उसकी बड़ी बहन से शादी करो? मैं पागल, वो ये चाहती है कि मैं उसकी बड़ी बहन पूजा की शादी की बात नाना जी से करूं। भगवान, मेरी मैया कैसा कर लोगे? मतलब नाना जी फिर से शादी करेंगे? भगवान, कोई तो रोक लो नाना जी को। चुप, बॉटल दे। देना, तू दे। भाई उसके लिए तो नहीं। किसके लिए? अरे गोल्ड स्पॉट की बोतल क्यों फेंक दी? अब उसके भी पैसे देने पड़ेंगे यार। और सुनो, अब जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे नाना जी उस लड़के से बात करेंगे तो वो लोग पक्का वापस घर पर मिलने आएंगे और पूजा दीदी से रिश्ते के लिए भी मान जाएंगे। अब आया समझ में? वाह यार समीर, पर यार तेरे से समझाना भी नहीं आता, खामा का गोल्ड स्पॉट और फेंक दी। अरे तेरे गोल्ड स्पॉट की पड़ी है। सुमीर, यही वक्त है चिड़िया मारने का। अरे वो पूजा कोई मामूली लड़की नहीं है, मनी बहन चुपची की बहन है। हमारे फैमिली। हाँ तो क्या? तू ही तो कहता है कि मणि बहन का दिल का रास्ता उसके घर से होके गुजरता है। तो समझ गया ना? मतलब
मैं उसकी फैमिली के लिए कुछ करूंगा और तेरे करीब आएगी। उधर से वो पास आएगी, इधर से तू पास जाएगा और तेरे बाल बच गए, बाल बच गए। उधर से हवा में तुम्हारे बाल उड़ेंगे, हम तुम्हारे पीछे, स्वाति मेरे पीछे, और बाल बच गए। अच्छा नैना सुन, ये 10 रुपए रख ले। लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? अरे बड़े भाई की तरफ से छोटी सी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी समझ ले। पर भैया 10 रुपए तो बहुत ज्यादा है। तो फिल्म देख लेना, नहीं तो पानी पूरी खा लेना। पर भैया पापा कभी कभी तो आपको पैसे देते हैं और उसकी चिंता तू क्यों करती है? कैसी है नैना? हाय अर्जुन, कैसे हो तुम? अच्छा सुन, पापा आए तो बता देना कि मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए गया, ठीक है? वैसे क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है और ब्लू कलर भी मेरा फेवरेट है। नैना इधर आ, हाँ भैया। इधर आ। कैसी दोस्त बनाती है तू? कोई ढंग से कपड़े पहनने का, कैसे अजीब से कपड़े पहने हैं। ब्लू कलर अच्छा लगता है। नैना, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वो कूल हो गया? वो भैया ना ऐसे ही है, वो लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करते। अच्छा, और तू तो बॉयफ्रेंड बन। कैसी बातें करती है तू, कोई सुन लेगा तो। छोड़। अच्छा सुन, संडे को फिल्म चले, दिल? नहीं, घर पर ना सब लोग बहुत दुखी हैं। पूजा दीदी का बहुत अच्छा रिश्ता होने वाला था, वो होते होते रह गया। तो इसमें तू क्या कर सकती है? मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर समीर कर सकता है, अपने नाना जी से बात करके। पर उसने तो साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसे तो फैमिली वर्ड ही नहीं पसंद। ऐसा क्यों कहा होगा उसने? मुझे क्या पता होगा। हाँ, पर जो भी हो, मैं उसकी जगह होती तो जरूर मदद करती। परिवार ही तो सब कुछ होता है। बैंक स्टेटमेंट आज शाम तक मिल जाएगा ना? क्या हड़ताल है? शरद, 3 दिन से मैं मांग रहा हूं तुझसे वो स्टेटमेंट। नहीं समीर, स्टेटमेंट नहीं आएगा तो ये गलत है। तुम लोग समझा करो यार, मुझे करना पड़ेगा ये सब। नहीं समीर, हम तुझे ऐसा कभी नहीं करने देंगे, ये गलत है समीर। सॉरी समीर, तू ऐसा कैसे कर सकता है? नाना जी को पता चला तो क्या? तुम लोग समझा करो यार, मुझे करना पड़ेगा ये सब। अरे हट यार, और कोई नहीं तो उस नैना के बारे में ही सोच रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। क्यों नहीं हो सकता यार? नैना हमारी क्लास में पढ़ती है, कोई दुश्मन नहीं है हमारी वो। पर याद है ना, इसी नैना ने तुझ पे पेपर चुराने का झूठा इल्जाम लगाया था। पंडित, याद है मुझे, लेकिन नाना जी कहते हैं कि जो इंसान हमारे साथ बुरा करता है ना, हमें फिर भी उसके साथ अच्छा ही करना चाहिए। और हाँ, एक अच्छा इंसान ही किसी को माफ कर सकता है। पर इसी के बाप लाइब्रेरियन ने तुझे मारा था, सबके सामने बेइज्जत बलि किया था, भूल गया? यार पंडित, उसमें उस बेचारी नैना की क्या गलती थी? उसने जो देखा वो बोल दिया, और वैसे भी वो खुद आई ना हेल्प मांगने के लिए। तो अगर नाना जी की मदद से उस बेचारी की बहन की शादी हो रही है, रिश्ता हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? वो वरुण गर्ग ना बहुत बड़ी पोस्ट पे है और नाना जी की बहुत इज्जत भी करता है। तो अगर नाना जी थोड़ा मदद कर देंगे, उसकी शादी हो जाएगी तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी किसी की इतनी सी मदद करने में समीर महेश्वरी छोटा नहीं हो जाएगा। वाह वाह, कितना बड़ा दिल है समीर महेश्वरी का। इतना बड़ा दिल यार, आंखें भर आई मेरी। नाना जी, आप कब आए पता ही नहीं चला। हाँ, नाना जी आप एकदम सही टाइम पे आए। समझाइए ना इसे कि नैना की मदद नहीं करेगा। देखो बेटा, अगर कोई तकलीफ में हो ना तो उसकी मदद हमेशा करनी चाहिए। जी नाना जी, यही बात तो मैं उनको कब से समझा रहा हूँ, पर ये है कि समझते ही नहीं है। हाँ, लेकिन मदद उतनी करनी चाहिए जितनी मदद हम कर सकते हैं। मतलब देखो बेटा, मुझे अपने काम से मतलब है। वरुण मेरी इज्जत करता है, ये बड़प्पन है उसका, लेकिन मैं उसकी निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकता।
अगर उसे नैना की बहन पसंद नहीं आती तो मैं नहीं कह सकता कि बेटा तुझे लड़की पसंद आए या ना आए तो उसे शादी कर ले, ये मैं नहीं कह सकता। क्या बात कही नाना जी। लेकिन नाना जी, उस लड़की को वो लड़की पसंद है और लड़की अच्छी भी है। बस थोड़ी सी गलत फहमी की वजह से अगर आप एक बार और बात करेंगे ना तो शायद अच्छा होगा उनके लिए। और मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस आप एडवाइस अगर कर दें तो। एडवाइस? बेटा एक एडवाइस मैं तुझे देना चाहूंगा। मुझे? हाँ तुझे, तुम सबको। भाई तुम लोगों ने जो कुछ भी किया ना, सारी प्रतिक्रिया बड़ी अच्छी थी, लेकिन एक्टिंग जो थी ना वो आई एम सॉरी, वो ठीक नहीं थे। जी तमीज, तूने जब भी मुझसे कोई अपना काम करवाया ना तो तूने इतनी घुमा फिरा के कभी भी बात नहीं की, तो फिर आज क्यों कर रहा है? वो नाना जी क्या है? वो नाना क्या? समझता हूँ। I love you यार। I love you too, नानू। मुस्कुरा के चल दी। अब क्या करेंगे नाना जी? पता नहीं यार। हेलो, नमस्कार अग्रवाल जी। गर्ग जी, कैसे हैं आप? मुझे लड़के वालों का फोन। सुबह जल्दबाजी में बहुत कुछ हो गया। खैर कोई बात नहीं, आप भी हमारी तरह एक सम्मानित परिवार से हैं और चाहेंगे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। अगर आपको आपत्ति ना हो तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, पूजा और वरुण की शादी की बात को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम आपसे कब मिलने आए? जब चाहे आप हमारे घर में आ सकते हैं, आपका हमेशा स्वागत है। हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छी खबर है। क्या? गर्ग साहब का फोन था, उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं भाई साहब को बता के आता हूँ। हाँ? मैं भी आती हूँ आपके साथ गुड़ लेकर। हाँ, तुम मेरे पीछे आना। हाँ। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। सुबह जिस तरह से गर्ग साहब और बहन जी गुस्से में चले गए थे, मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये बात आगे बढ़ेगी। किसी ने तो उन्हें समझाया होगा। किसने समझाया होगा? अगर तुम्हारे नाना जी उस लड़के से बात करेंगे तो वो लोग पक्का वापस घर पर मिलने आएंगे और पूजा दीदी से रिश्ते के लिए भी मान जाएंगे। अरे मम्मी, आप गुड़ लेकर जाओ ना, पापा कब के चले गए। हाँ। ताई जी को मनाओ। हाँ। नैना प्रीति, तुम दोनों को क्या लगता है उन्होंने हाँ क्यों कहा होगा? क्यों? मुझे लगता है ना लड़के को मेरी फोटो बहुत पसंद आई होगी और ना मैं इसके दिल में बस गई होगी। ओ तेरी, क्या हुआ? तू ही तो सुबह बद्दुआएं दे रही थी सलमान खान को कि अगर पूजा दीदी ने उससे शादी नहीं की तो सारी जिंदगी कुंवारा बैठेगा। दी तो थी। हाँ। कोई नहीं, इससे मैं शादी कर लूंगी। हाँ। उस दिन मेरे और समीर के बीच की टेलीपैथी कह रही थी कि ये सब समीर की मदद से हुआ है। समीर की इसी कभी हाँ कभी ना की आदत पे ही तो मैं मरती थी। उस दिन हमारा मूड ठीक करने के लिए गुड़ की जरूरत नहीं थी। समीर ने एक उम्मीद से ही मुंह मीठा करा दिया था। नैना,
एक मदद नहीं करेगा। देखो बेटा, अगर कोई तकलीफ में हो ना तो उसकी मदद हमेशा करनी चाहिए। आज अगर नैना मेरे करीब आ रही है सिर्फ नाना जी की वजह से, तो एक थैंक यू तो बनता ही है। अरे वाह वाह पंडित भीमसेन जोशी जी, धन्य है आप, धन्य है। मेरे सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर मेले हमारा। थैंक यू सो मच दादा जी, थैंक यू सो मच। फॉर व्हाट? उस वरुण को समझाने के लिए थैंक यू सो मच। और नानू, मैं दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ आपको। आपको पता है, आपने अपने उसूलों को छोड़ के इतना कुछ किया। उस नैना के घर में सब बहुत खुश हैं। बेटा, ये नैना कोई खास तो नहीं है ना? नानू, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ दोस्ती। वैसे लड़की अच्छी है और तुझ जैसे बुद्धू के लिए ना ऐसी तेज दिमाग की लड़की होनी चाहिए। तो नानू, दिमाग तो मेरा भी तेज है, बस पढ़ाई में नहीं चलता। लव यू नानू। उतारा आप लोगों ने सम को अपनी पुस्तक में? मैम, मे बी कम इन प्लीज। आप लोग इतना लेट क्यों आए हैं क्लास में? सॉरी मैडम, वो ऑफिस में अटक गए थे जी। ऑफिस में? वरना हम कभी आपकी क्लास मिस करते? कभी नहीं की। हाँ, आप पढ़ाते इतना अच्छा है कि समझ नहीं आता। इसका मतलब था सब अपने आप ही समझ आ जाता है। चलिए जाइए, अपनी जगह पे जाके बैठिए। जी, सब कुछ ठीक हो गया और हुआ भी नहीं। वो क्या है ना, मोगली के बूमरैंग की तरह ही एक परेशानी घूम कर मेरे पास आने वाली थी। नैना, बेचारे समीर को खांसी आ रही है, पानी लेके दूं क्या? खांसी तो मुझे भी आ रही थी, तू जाके पी ले। पंडित, दोनों साथ में खास रहे, चक्कर क्या है? लगता है मौसम में बदलाव आ रहा है। चुप करो यार, तुम लोग नहीं समझोगे। अरे समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। ये हमारी कक्षा के किशोरदा कौन है? बहुत अच्छा गाते हैं। मैडम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो माइनस में क्या था जी? अरे वो ए लिखा है, ए ए ए। चलिए अपना सम पूरा करिए, और अगर आपको गाने का इतना ही शौक है तो क्लास के बाहर जाके गाइए। ओके? मैम अंदर आओ। हाँ आइए। ये आपके लिए नोटिस। अच्छा, जो बच्चे रोमियो और जूलियट प्ले कर रहे हैं उन्हें लोचन सर ने रिहर्सल के लिए ड्रामा रूम में बुलाया है। आप लोग जा सकते हैं।
तू कहाँ जा रही है? तूने तो जूलियट के रोल से नाम हटा दिया ना, भूल गई क्या? अब अबे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? भाई सिपाही बनेंगे हम। किसके? तुम्हारे। आप लोग जल्दी जाइए, यहाँ पूरी कक्षा का ध्यान भंग कर रहे हैं। लोग पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, पर मैंने तो खुद ही कुल्हाड़ी ढूंढकर उस पर अपना पाँव मारा था। उस दिन खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अपनी लव स्टोरी की विलन मैं खुद बन बैठी, जबकि हीरोइन भी मुझे ही बनना था। अब राइटर का दिमाग तो मेरा पहले से ही था, तो अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक नया आइडिया सोचा। नैना, तुम ठीक हो? हाँ मैम, वो मैं पानी पी कर आऊँ? जाओ पानी पी के आओ। चलो स्वाति, रिहर्सल शुरू करो। तुम अपनी लाइंस बोलो और बाकी की स्क्रिप्ट अभी आती होगी। ठीक है सर। भाई अब रोमियो आगे जाएगा तो सिपाही भी आगे जाएंगे। अभी कुछ देर मजे लेने देना, और वैसे भी मैं थक चुका हूँ इस बोरिंग और पकाऊ नैना के साथ झूठी दोस्ती का नाटक करने से। कुछ देर के लिए सही, उससे छुटकारा तो मिलेगा। मेरे प्रेम, हमारा प्यार अब यूं खिले कि जब हम तुम फिर से मिले तो जैसे एक नाजुक सी मासूम कली बाहर आते ही फूल बनकर खिले। मेरे प्रेम, मेरे प्रेम, मेरे प्रेम। एक मिनट, ये प्रेम कौन है? सर सलमान खान, और कौन? चुप करो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा स्वाति? स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी तुमने क्या? सॉरी सर। पागल हो गई हो क्या? वहां स्वाति लाइन नहीं बोल पा रही है। स्वाति मेरी माँ, जैसा भी करना है अच्छा करो, वरना उस पकाऊ और बोरिंग नैना को फिर से झेलना पड़ेगा। आप क्या बड़बड़ किए जा रहे हैं? कुछ नहीं सर। अपनी स्क्रिप्ट ले लो। यस सर। और रामलीला मंडली, ये कपड़े निकालो, बहुत महंगे कपड़े ये। जाओ रख के आओ। स्वाति, तुमने अगर ध्यान से नहीं किया ना तो सर, मैं ट्राई करूं एक बार जूलियट। पर नैना, तुम ही ने अपना नाम लिस्ट से कटवा लिया था। अब मैं तुम्हें प्ले में कैसे ले सकता हूँ? हाँ सर, मुझे पता है, लेकिन बस एक बार ट्राई करूं। यार नैना, तुझे पता है ना मेरा समीर के सामने जूलियट बनना कितना इम्पोर्टेंट है। क्या कर रही है? सर ये नहीं हो सकता, मैं इतने दिन से जूलियट के रोल की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तुम जाओ अपनी लाइनें करो। देखो नैना, मैं जानता हूं तुम ये जूलियट का रोल बहुत पहले से करना चाहती थी, और मैं खुद भी ये चाहता था कि तुम जूलियट प्ले करो, लेकिन अब तुम्ही ने अपना नाम लिस्ट से कटवा लिया है। मैं कुछ नहीं कर सकता, और शो से एक दिन पहले मैं कास्ट चेंज नहीं कर सकता। प्लीज समझने की कोशिश करो और अपने क्लास में जाओ। तब मेरा बस चलता तो मैं शेक्सपियर अंकल को स्वर्ग में फोन करती कि मुझे इस प्ले में रोल दिला दो प्लीज। अगर नहीं है तो कोई नया कैरेक्टर लिख डालो, लेकिन मुझे मेरे रोमियो के साथ इस प्ले में रहने दो। शेक्सपियर तो शायद वहाँ भी नया नाटक लिखने में बिजी होंगे, सुन नहीं पाए, और लोचन सर मेरे दिल में चल रहे ड्रामे को समझ नहीं पाए। चलो एक बार फिर से लेते हैं। मेरे रोमियो, हमारा प्यार अब यूं खिले कि जब हम तुम फिर से मिले तो जैसे एक नाजुक सी मासूम कली बाहर आते ही फूल बनकर खिले। मेरे रोमियो, मेरे रोमियो, मेरे रोमियो। ओ भाई, कैसी बदबू उड़ रही है। पूरे मोहल्ले की आओ हवा सब बिगाड़ के रख दी है। मांस खाने में पता नहीं इनको क्या अच्छा लगता है। ओ भाई ने वाह विमला, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। आज हमारी सोसाइटी में चांद कैसे निकल आया? अपने मुन्ने को यहाँ पर ट्यूशन दिलवाने के लिए लाई हूँ। ओ भाई, इतने से बच्चे को ट्यूशन?
अरे कलेक्टर बनाना है क्या? अरे नहीं जीजी, इसे अंग्रेजी स्कूल में डाला है। अपन तो पढ़ा नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर ट्यूशन दिलवाने के लिए लाई हूँ। अच्छा अच्छा, किसके यहाँ भेज रही ट्यूशन पे? वो यहाँ पर एक नई लड़की आई है ना, क्या नाम है उसका, शिफाली। शिफाली? ओ भाई, हाँ ठीक है, आप बच्चे के भविष्य का मामला है तो करना ही पड़ता है। हाँ जीजी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ठीक है। मेरा परले भी तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाता है और मुझे भी तो अंग्रेजी नहीं आती है, तो मतलब मुझे भी परले को ट्यूशन भेजना चाहिए। ओ भाई, शेफाली के पास? नहीं, लेकिन अपना बच्चा है तो करना पड़ेगा ना। लेकिन इसको उसके पास भेजूं या शेफाली को अपने घर बुलाऊं? नहीं, कुछ सोचना पड़ेगा। ताई जी अपने आप से बड़बड़ा रही थी, वो इसलिए क्योंकि उनके लिए ट्यूशन भेजने का डिसीजन उतना ही बड़ा था जितना अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। उन दिनों ट्यूशन या कोचिंग क्लास सिर्फ आईएएस या मेडिकल एग्जाम के लिए ही होती थी, पर जैसे जैसे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाने का दौर शुरू हो रहा था, छोटे बच्चों के स्पेशल इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूशंस का भी दौर शुरू हो रहा था। सिर्फ भाषा ही नहीं, समाज भी बदल रहा था। चलो अब हम प्ले की ब्लॉकिंग करते हैं। जूलियट यहाँ खड़ी हो जाओ। रोमियो? हाँ बस सर, हो गया। यहाँ आ जाओ। चलो पंडित, तुम किंग एस्किलस हो, यहाँ आके खड़े हो जाओ। किंग हो तुम। सर अभी बनाऊं? सर सिपाही कहाँ खड़ा होगा सर? यहाँ आओ ना। ऐसे ही मजाक चलता रहा ना तो तुम स्कूल के बाहर खड़े रहोगे। जाओ वहां खड़े हो जाओ। मुन्ना तू सिपाही है, रोमियो की फील मत ले। सिपाही पीछे रहते हैं, पीछे जाओ। सर मैं एक बार। यार ये बोर नैना तो पीछे नहीं छोड़ रही। नैना मैं तुम्हें बता चुका हूं ना, तुम जूलियट नहीं बन सकती। जूलियट नहीं सर, आप मुझे कोई भी रोल दे दीजिए। लेकिन अभी कोई रोल बचा नहीं है। आई एम सॉरी नैना। सर किरण वाला रोल इसे दे सकते हैं। हाँ सर, मैं कर लूंगी। नैना तुम्हें पता भी है वो कौन सा रोल है? सर कोई भी रोल हो, किरदार बड़ा या छोटा थोड़ी ना होता है, कलाकार होता है। मैं कर लूंगी। अरे वाह, बड़े उच्च विचार है तुम्हारे। ठीक है हेमा, तुम एक काम करो, किरण का कॉस्ट्यूम नैना को दे दो। सर किरण की ड्रेस चेंजिंग रूम में है। हाँ। मैं नैना को चेंज करा के आऊं? ठीक है तुम चेंज करवा के आ जाओ। तुम लोग भी अपने कॉस्ट्यूम्स चेंज कर लो। अब हम रिहर्सल कॉस्ट्यूम के साथ करेंगे। ओके सर। अरे मम्मी कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, मैं रोके की लिस्ट बना रही हूँ। आप मुझे बताओ और क्या लिखना है। बेटा तुझे बड़ी जल्दी है। हाँ
अरे पहले तारीख तो तय होने दे। तेरे ताई जी के पास ही जा रही थी, वो रोके में क्या क्या सामान देना है ये पूछने के लिए। बेला, ताई जी बैठो। अरे वाह, बहुत ही सही टाइम पे आई है भाभी जी। मैं आप ही के पास तो आ रही थी, वो रोके में क्या क्या सामान देना है ये पूछने के लिए। ले वाह बेला, अच्छा ही देना जी। महंगा वाला सूट, सोने का सिक्का। अब तुझे तो पता है ना तेरे जेठ जी की बिरादरी में कितनी इज्जत है, शहर के इतने बहुत बड़े वकील हैं, पता है मुझे। नहीं वाह, एक बात और बोलनी थी। क्या भाभी जी? मैंने शेफाली को बुलाया है। क्यों? आज से परले बाबू यही ट्यूशन पढ़ेंगे ना मेरे घर। अब तुझे तो पता है ना, अब हम लोग थोड़े धार्मिक विचार वाले हैं, पूजा पाठ वाले। अब वो शेफाली ठहरी मांस मच्छी वाली, अब वो हमारे यहाँ आएगी तो रोज गंगा जल छिड़कना पड़ेगा, घर अपवित्र हो जाएगा। और तुम्हारा घर तो है ही अपवित्र, टीवी नाच गाना सब चलता है, और वैसे भी रोज आती तो है ही ना तुम्हारे यहाँ, उसमें नई बात क्या है? जी। अब परले के लिए भी आ जाए तो। बेटे चप्पल उतार के। ओ सॉरी, मैं फिर से भूल गई। नमस्ते चाची जी। खुश रहो। हाय पूजा। हाय। हाय अर्जुन। आपने मुझे पढ़ने की ट्यूशन्स के लिए बुलाया था ना? अब अर्जुन, शेफाली के लिए पानी लिया बेटा, जा। जी ताई जी। हमने सोचा तुम्हारी थोड़ी मदद कर दी जाए। मदद? अब पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। ओ भाई, अरे हमारे ट्यूशन के पैसों से तुम 2 पैसे कमा लो तो क्या बुरा है? बेचारी तुम्हारी माँ की घर गृहस्थी चलाने में थोड़ी मदद हो जाएगी। थैंक्स। पूरे 60 रुपए दूंगी। हाँ 60? नहीं ताई जी, मैं 160 से कम नहीं लेती। ओ भाई, 160 रुपए? जी। अरे अंग्रेजी ही तो पढ़ानी है, कौन सी गीता रामायण पढ़ानी है जो 160 रुपए चाहिए इन्हें? आप सोच लीजिए ताई जी, क्योंकि ना मैं बहुत शौक से पढ़ाती हूँ। और चाची जी, आपको पता है मेरी मॉम एयर इंडिया में मैनेजर है। अरे वाह। अर्जुन, तुम्हें तो पता होगा ना कि मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, तुम ताई जी को बता देना। हाँ? नहीं शेफाली, वो क्या है ना, प्रलय के भविष्य के सवाल है। हाँ ओह, भगवान छूट ना बुलाए, 2 साल से तो अंग्रेजी में फेल हो रहा है, तो ट्यूशन पक्की। भाभी जी पक्की ना? हाँ पक्की। तो तुम आ जाना कल से हमारे घर पढ़ाने प्रलय को, ठीक है? पक्का। उस वक्त 2 अलग अलग जगह पर 2 अलग अलग प्रेम कहानियां बन रही थी, एक मेरी और समीर की और एक इन दोनों की। 2 कहानियां जिनके मिजाज अलग थे, अंदाज अलग थे, और आगे जाकर मंजिलें भी सेम था, तो बस पनपता हुआ प्यार। तुम सब बहुत अच्छे दिख रहे हो। कपड़ों की फिटिंग वगैरह तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस सर, ठीक है। कंफर्टेबल? यस सर। चलो तो रिहर्सल शुरू करते हैं। यस सर। नैना कहाँ है? सर नैना वो चेंजिंग रूम से बाहर ही नहीं निकल रही है, हम लोग कब से दरवाजा खटखटा चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, उसके बिना रिहर्सल शुरू करते हैं। सर वो बहुत अच्छा करेगी, आप हमें आज्ञा दे, हम उसको बुला के लाएगी। ठीक है सिपाही, जाओ लेकर आओ। सर हम सबको जाना चाहिए नैना को। हाँ सर, हम सबको जाना चाहिए। चलिए ले।
ठीक है, लेकर आओ। जल्दी आना वापस। हाँ, ए आ जाना मणि बहन, आई ना आ रही है। नैना क्या कर रही हो अंदर, जल्दी बाहर आओ। नैना आ जाओ, नहीं तो सर रिहर्सल शुरू कर देंगे। नैना पहले तो बोल रही थी कोई भी कैरेक्टर कर लूंगी और अब बाहर ही नहीं निकल रही है। वही तो। नैना नैना कल एक सेकंड। नैना तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? लोचन सर बहुत सीरियस है प्ले को लेके, और उन्होंने बोला है कि अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो वो तुम्हारे बिना ही शुरू कर देंगे रिहर्सल्स। नैना गाइस अब प्लीज यार हंसो मत। नैना अपने कैरेक्टर में है, और भूलो मत कि हम सब भी अपने अपने कैरेक्टर में ही हैं। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी और पे हंसें। नैना तुम चलो। अब इसको पता चलेगा कि कैसा फील होता है जब हमें वो करना पड़ता है जो हम चाहते नहीं हैं। वैसे मुझे शूट कर रही थी मणि बहन पर। तू चलना। नैना शर्मा क्यों रही हो? शर्माओ मत, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। और तुम्ही ने कहा था ना कि कोई रोल छोटा या बड़ा नहीं होता है। चलो आ जाओ, खड़े हो जाओ सब लोग। कितनी बुद्धू थी, नहीं अंधी थी कि कभी समझ ही नहीं पाए कि समीर असल में मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं उसकी स्माइल को उसका सपोर्ट समझ रही थी। ये मुन्ना को क्या हो रहा है? अरे मुन्ना को छोड़, अभी सबको कुछ कुछ होगा। क्या? हैला, नाटक में किस? ये उन दिनों की बात है जब किस करना तो क्या, किस की बात करना भी बहुत बड़ी बात थी। 7 सेकंड की किस का मतलब 7 जन्म का रिश्ता। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही उस पे पर्दा गिर गया।